नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल रमा सर्वे पर स्वागत। एहसान फरामोश, खुदगर्ज, धोखेबाज। मैं सब कुछ और तू कुछ नहीं। बस यही सोच एक इंसान को इंसानियत से काफ़ी दूर कर देती है मित्रों। अपने लाभ के लिए झूठ बोलते हैं, बिना बात हमेशा अपनी तारीफ करते रहते हैं। खुदगर्ज आपसे प्रभावित होने का नाटक करते हैं। उनका स्वार्थ आपसे फलीभूत न हो तो आपके ऊपर गलत आपेक्ष करके निंदा करने की कोशिश करते हैं। खुदगर्ज। पुराने समय की बात है, एक जंगल में शेर और शेरनी अपनी मांद में अपने बच्चों को अकेला छोड़कर शिकार के लिए निकल पड़े। जब दोनों अपनी मांद में देर तक नहीं लौटे तो उनके बच्चे भूख से छटपटाने लगे। उसी समय एक बकरी उधर आई। उसने शेर के बच्चे को भूख से तड़पते देखा तो उस बकरी को इन नन्हे शावकों पर बहुत दया आई और बकरी ने अपनी थन से शेर के उन भूख से व्याकुल बच्चों को भरपेट दूध पिलाया। फिर बच्चे भी मस्ती करने लगे। तभी शेर शेरनी वहां आ गए। बकरी को देख लाल पीले होकर शेर बकरी पर हमला करने ही वाला था कि उससे पहले उसके बच्चों ने अपनी मम्मी पापा से कहा कि हम दोनों को काफ़ी भूख से तड़पते देखकर इसी बकरी ने अपने धन से हमें भरपेट दूध पिलाया है। बड़ा उपकार किया है, कृतज्ञ किया है हमें। बकरी ने नहीं तो हम मर ही जाते। शेर यह जानकर खुश हुआ और कृतज्ञता के भाव से बोला, बकरी रानी, हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अब जाओ, आज़ादी के साथ जंगल में घूमो फिरो, मौज करो। अब तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। और तब बकरी जंगल में निर्भयता के साथ रहने लगी। चील जब यह दृश्य देखा तो उसने हैरानी से बकरी से पूछा। तब उसे पता चला कि एहसान करने का कितना महत्व होता है। चील ने यह सोचकर कि एक प्रयोग मैं भी करती हूँ। उसने देखा चूहों के छोटे छोटे बच्चे दलदल में फंसे थे। निकलने का लाख प्रयास करने के बावजूद भी उनकी कोशिश बेकार हो रही थी। तब चील ने उनको पकड़ पकड़ कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। चूहे के बच्चे काफ़ी भीगे थे, सर्दी से कांप रहे थे। तब चील ने अपने पंखों से उन्हें छुपाया, जिससे उनको बेहद राहत मिली थी। काफ़ी समय के बाद चील उड़कर जाने लगा तो वह हैरान हो उठा। चूहों के बच्चों ने उसके पंख अंदर से कुतर कुतर डाले थे। चील ने यह घटना बकरी को सुनाई। तुमने भी उपकार किया, मैंने भी यह फल पाया, पर अलग अलग क्यों? बकरी हंसी, फिर गंभीरता पूर्वक बोलते हुए चील से कहा, एहसान करो तो शेरों पर, चूहों पर कभी एहसान नहीं, क्योंकि कायर कभी एहसान को याद नहीं रखते और बहादुर कभी उपकार को भूलते नहीं। हाँ मित्रों, अजीब दास्तां है हमारी ज़िंदगी की। जिन्हें भी हम अपना होने का मौका देते हैं, हमें वही धोखा देकर चौंका देते हैं। अपना दिल, जिंदगी, रूह सब कुछ निछावर करने के बाद तो दुख तो तब होता है जब कोई कहता है कि ऐसा भी क्या काम कर दिया आपने। एहसान फरामोश लोगों को पहचानना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि ऐसे लोग अपना काम निकलने से पहले तक अपने असली चेहरे को छुपा लेते हैं। मित्रों, हम उम्मीदें नहीं रखते किसी से कि कोई हमारे लिए कुछ करे, पर अच्छाई के बदले बुराई ही मिले तो तकलीफ तो जरूर होती है। जीवन में कई तरह के लोगों से हमारा सामना होता है और लगभग हर तरह के लोग हमें जीवन में कुछ न कुछ सिखाते हैं। लोगों का हमारे जीवन में आना और जाना लगा ही रहता है, पर इनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके होने से हमारा जीवन दिशाहीन और कठिन होने लगता है। कुछ लोग धोखेबाज निकलते हैं तो कुछ स्वार्थी। ऐसे लोग हमारे अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को गहरी चोट भी पहुंचा जाते हैं। ऐसे में हमें जितना हो सके ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए। दोस्तों, जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाना मित्रों, मगर किसी के भरोसे का नहीं। किसी का एहसान कितना भी छोटा हो कभी मत भूलना। अपना एहसान कितना भी बड़ा हो कभी मत जताना। कुछ अच्छा करके उसे सरेआम कर देते हो तो उस व्यक्ति के साथ साथ
अपने भी छोटेपन का एहसास करा देते हो तुम। किसी के एहसान या मदद को भूल जाना कृतघ्नता का सूचक है, क्योंकि किस परिस्थिति में आपके ऊपर किया गया वह महत्वपूर्ण कार्य होता है, ना कि उस उपकार का आकार या मात्रा। जी हाँ दोस्तों, आपका आचरण ही आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करता है। मूर्ख है दीपक जो खुद को जलाता है जमाने के लिए, खुद को मिटा देता है औरों का अंधेरा मिटाने के लिए। उसकी शहादत को भला खुद गर्ज जमाना क्या समझे। यहाँ तो हाथ बढ़ाते हैं सब अपना मुकाम पाने के लिए मित्रों, यहाँ तो हाथ बढ़ाते हैं सब अपना मुकाम पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।